अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं सना कहवान और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में हम बात करेंगे बड़ी बैठक का पहला दौर। दूसरे दौर में क्या होगा? बड़ी अदालत से आखिरी मोहलत। वजीर आजम को इजाफी वोट किसके? एतमाद का वोट मशकूक। और मिशन वनडे। अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज। इलेक्शन कब होंगे, बैक वक्त या फिर पहले पंजाब इंतखाबात कैसे सुलझाई जाए? हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म हो चुका। दूसरा राउंड कल दोपहर 3 बजे होगा। मौलाना फजलुर रहमान मैं ना मानू की रट लगाकर बैठे हैं। हुकूमत के JUI के बगैर ही मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती टीम के मेंबर यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि PTI अपने मुतालिबात कल हमारे सामने रखेगी, उसके बाद हम अपनी इत्तेहादी जमातों से मशवरा करेंगे। इसहाक डार बोले आइन में रहते हुए मामला तय करने हैं। कल मजीद तफसील के साथ बातचीत होगी। PTI टीम के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा आइन में रहते हुए हल तजवीज़ करेंगे। साथ ही PTI रहनुमा ने खबरदार कर दिया कि कोई इन मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल ना करे। उनकी तरफ से जो डिमांड होंगी वो हमारे सामने रखेंगे। कल 3 बजे हम अपनी पार्टीज के साथ बात करके, चूँकि हमारे जमातें बहुत ज़्यादा हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करके जो उनकी डिमांड होगी सामने रख। ये एक प्रिंसिपली ये तय है असूलन कि हमें आइन के अंदर रह के मामलात को यानी हैंडल करना है, और रियासत और अवाम के मफादात को हमने मद्देनजर रख के सारा मामला जो है करना है। आइन के दायरे के अंदर हुआ तो हम खुले जहन से उस पर गुफ्तगू करेंगे। जो गैर यकीनी सूरत हाल है, हम इससे कौम को आज़ाद करवाना चाहते हैं। हम जिस जज्बे से बैठे हैं कि हमने वे फॉरवर्ड तलाश करना है, इन मुज़ाकरात को कोई ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। आगे देखिए वज़ीर आज़म घर जाने को तैयार। और फोन टैप करने का जिम्मेदार कौन? हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन अहम तरीन इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान अब तक राजी नहीं। उन्होंने PTI के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो पंजाब में जीतेगा वही विफाक में हुकूमत बनाएगा। सेनेट के अंदर वज़ीर आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए, तो वफाक पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे। अगर पंजाब में इलेक्शन हुआ आज, जो पार्टी पंजाब में कामयाब होगी फिर वफाक में भी वही कामयाब होगी। मरदमशुमारी के हवाले से उसके तरीक़ाकार और मरदमशुमारी की जो कैंपेन चली है उस पर अदम एतमाद किया जा रहा है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात हमेशा एक तारीख पे हुए हैं। इमरान खान उसकी जमात के पिछली हुकूमत में जिम्मेदारान जो उसने करप्शन की, उस हवाले से 1 साल गुजर गया है। अवाम मुंतजर हैं इस बात की कि इनके खिलाफ एहतसाब का अमल कब शुरू होगा। जमात ने इस बात पर भी हमें कहा है मुल्क के अंदर अवामी राब्ता मुहिम शुरू किया है। PTI से मुज़ाकरात क्यों? लीगी रहनुमाओं में फूट पड़ गई। वज़ीर आज़म के बरअक्स जावेद लतीफ़ मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन गए। मुज़ाकरात पर अपनी जमात से शिकवा है कि इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। क्या जो कुछ कल तक हम इमरान खान के बारे में कहते रहे वो गलत था? कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। और मैं अपनी जमात से बतौर एहतजाज ये बात करूंगा कि इमरान खान से किसी तौर पर भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। वो वजह ये है जो गालियां देता था इस हाउस को, इस पार्लिमान को, इस आइन को नहीं मानता था, इन अदारों को नहीं मानता था, दहशतगर्द हम उसको कहते थे, फितना हम उसको कहते थे। आज क्या वो बात साफ हो गया है? मुज़ाकराती अमल बेनतीजा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो आइन और अदालती फैसला बरकरार है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने सियासी क़यादत को एक और मौका दे दिया। रिमार्क्स दिए सियासतदानों को अपने मसाइल का हल खुद निकालना है, कोई हिदायत या टाइम लाइन नहीं दे रहे। मुनासिब हुक्म जारी करें। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाए। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। कोई हिदायत, कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे। मुज़ाकराती नशिस्त
नतीजा खेज ना हुई तो मुनासिब हुक्म जारी कर देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बैक वक्त इलेक्शन केस में सियासी कायदीन को आखिरी मौका दे दिया। 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क दिए, खबरदार किया सियासतदानों को मसाइल का हल खुद निकालना चाहिए। ऐसा ना हुआ तो आइन मौजूद है, अदालती फैसला बरकरार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कौमी मफाद और तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। तवक्को थी कि आज फरीकैन की मुलाकात होगी। इस्तिफ़सार किया कि मुज़ाकरात के लिए नाम देने में क्या साइंस है। क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए? मुज़ाकरात में नेक नियति जाहिर करने के लिए क्या इक़दाम किए? हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा होती तो खुद इक़दाम उठाती। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया, अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। हम मुज़ाकरात करने पर मजबूर नहीं कर सकते, सिर्फ आइन पर अमल चाहते हैं ताकि तनाज़ात का हल निकले। हमें वजाहत नहीं, सिर्फ हल बताएं। कौमी असम्बली में 21 अरब के फंड जारी करने के हुक्म के खिलाफ हुकूमत इत्तेहाद ने तहरीक मंजूर करवा ली। तहरीक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। वज़ीर कानून का तहरीक में कहना है कि 21 अप्रैल तक फंड जारी करने या ना करने की मंजूरी दी जाए। स्पीकर ने ऐवान में ज़बानी वोटिंग कराई। ऐवान में हुकूमती इत्तेहादी अरकान ने कसरत राय से इलेक्शन के लिए फंड्स देने से इनकार कर दिया। पार्लियामान के फैसले का एहतराम मेरा फर्ज है, मुझे घर भेजते हैं तो जाने को तैयार हूँ, ऐवान का मान नहीं तोड़ूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अदालती फैसला ना मानने का इंदिया दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में बोले, पार्लियामेंट के करारदाद के साथ खड़ा हूँ। मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूँ, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। मेरा फर्ज है कि पार्लियामान के फैसले का एहतराम करना, मेरा फर्ज है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जनाब स्पीकर, जो फैसले इन्होंने किए हैं, जो करारदादें इन्होंने पास की हैं, आपके तोसत से मैं और मेरी हुकूमत इनके साथ खड़ी है। मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल जनाब स्पीकर, हर सूरत आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है, आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है। और जनाब स्पीकर, आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामान का इख्तियार है। एक झुर्लू ज़दा इलेक्शन के नतीजे में और आज हर चीज़ सामने आ चुकी है। इंशाअल्लाह आज उम्मीद है कि वहाँ पर हम बातचीत का आगाज कर देंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, बातचीत का एजेंडा क्या होगा? ये असल बात कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन हो। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।